हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। आपके आत्मा धर्म और कर्तव्य के घना जंगल में भटक रहा था। बाकी पितामह, आप तो महाज्ञानी हैं, धर्मज्ञ हैं। जे तरह आप आपन प्रतिज्ञा पूरा करे खातिर स्वयं आपन गुरुदेव परशुराम जी के संगे युद्ध कैले रही, वही तरह हस्तिनापुर और ओकर राज सिंहासन के रक्षा कैल भी आपके धर्म है, परम कर्तव्य है। ऐसे आप निसंकोच होके कौरवों के ओरी से युद्ध करके अपना धर्म के पालन करें, अपना कर्तव्य के निभाएं। प्रभु, हमें कठिन कर्तव्य के निभावे के प्रयास जरूर करब। हम ही प्रयास जरूर करब प्रभु। जब युद्ध अनिवार्य हो गए तो दोनों ओरी से सेनापति लोग आपन आपन सेना के कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि की ओरी बढ़े के आदेश दिलन। चलो सारथी। चलो। हम पितामह भीष्म कौरव सेनापति अपन सगरे सेना के कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करे के आदेश देते हैं। ए महाभयंकर युद्ध के टाले के हर प्रयास विफल हो गई तो दोनों ओरी के सेना आखिर महाविनाश के ओरी बढ़े लगल। घुड़सवार, पैदल और हाथी दल युद्ध भूमि में पड़ाव डाले खातिर बढ़त जात रहन। योद्धा लोग के संख्या के देख के ऐसन लागत रहे कि जैसे कुरुक्षेत्र में योद्धा लोग के बाढ़ आ गई रहे, जे सगरे युद्ध भूमि के ढक लीले रहे। ए महाविनाशकारी युद्ध के रोके के हर प्रयास कैल गए रहे। बाकी मनुष्य चाहे जे करे, विधि जे घटना निश्चित कर देवेली ओकरा केहू न टाल सकेला। विधि के विधान ऐसने है।
कुरुक्षेत्र में जब सेना पड़ाव डाल देलस, शिविर लग गई, तो हर योद्धा उत्सुकता से युद्ध के नगाड़ा पर चोट पड़े के प्रतीक्षा करे लागल। अर्जुन भैया, कल सूर्योदय से सूर्यास्त तक हम कुरुक्षेत्र के धरती के कौरवन के खून से लाल कर दे। हाँ नकुल, ये द्युत सभा ना रणभूमि है, जहाँ हार जीत के फैसला मामा शकुनी के पास आना हमार बाण करी है, और हमार बाण कौरवन के यह बात के ज्ञान अच्छा तरह करा दी है कि द्युत में कैल गैल उनका छल कपट के परिणाम कितना भयंकर है। युद्ध से पहले वो अंतिम रात के कौरवन और पांडवन के शिविर में दोनों सेना के प्रमुख माथा जोड़ले बैठल रहनी। सभे कल शुरू होखे वाला युद्ध के मंत्रणा करत रहन, युद्ध के नीति तय करत रहन, युद्ध के दांव पेच तय करत रहन। एह भयानक और अंधियारी रात में बिजली कड़क कड़क के आवे वाला युद्ध के विनाश के घोषणा करके जैसे सबके डेराइल चाहत रहे। बाकी वो बिजली के सबसे विचित्र प्रभाव द्रौपदी पर पड़त रहे। वो भयभीत होके के जगह पर हर्ष और उत्साह से प्रफुल्लित होत रही। कल सूर्योदय से ईवा रणभेरी और तुधारी की आवाज गूंजे लागी, तलवार की खनक, धनुष के टंकार और योद्धा लग के भयानक चीख सुनाई देई। बाकी हमके तो उ लोग की आवाज ब्याह में बजे वाला सहनाई से भी ज्यादा मीठा और प्यारा लगे लागी, जिनका सुन के हमार आत्मा खुशी से झूमी। और कल शुरू होके वाला युद्ध में दुष्ट दुशासन के खून से जब हम अपन बाल के धोब, तब संसार के इस संदेश मिली कि एगो नारी के मान सम्मान के मोल हजारों लाखों पुरुषन के खून से कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है।